हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टर पर सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्रिय दोस्तों, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। उसमें से हमने कुछ 4 नियम उठाए हैं जो विद्युत धारा के प्रभाव, विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या कोई जनित्र है या विद्युत मोटर है जिसकी गति की दिशा या उस जनित्र के अंदर उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के नियम हैं। तो हम इन नियमों को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। और जिन इस पार्ट के अंदर विद्युत धारा के चुंबकीय चैप्टर में से अगर जिसको ये नियम समझ में आ गए, इसका मतलब उनको आधा चैप्टर वैसे ही समझ में आ गया। सबसे बड़ी बात है इन नियमों को समझना। इसमें से जो हम 2 नियम समझेंगे वो बहुत ईजी है, बस 2 नियमों को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इन नियमों के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम। ये नियम क्या करता है, कोई भी विद्युत धारा वाला कोई तार होगा उसके अंदर जो दिशा होगी उसको पता हमें होगी, और उस वायर के आसपास बनने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमें पता करना होता है। तो मैं आपको ये चीज़ बता के समझा दूं कि मेरे पास कोई ऐसा एक मान लो वायर है। ऐसा क्या है, कोई वायर है। मैं बता देता हूँ आपको, ये मेरे पास ऐसा क्या है, वायर है। इस वायर के अंदर इस प्रकार दिशा का क्या विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। ये मेरे पास वायर है और इस वायर में से धारा कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर। तो इसके आसपास क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र। अब वो चुंबकीय क्षेत्र, उस चुंबकीय क्षेत्र की हमें क्या ज्ञात करनी है, दिशा ज्ञात करनी है। तो आप देखना दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम। तो अनुष्ठ यानी इसका अंगूठा इसके अंदर काम आएगा। और दक्षिण हस्त कौन सा, हमारा दाहिने वाला हाथ। तो दोस्तों आपका दाहिना हाथ, आप हमें देखोगे तो आपका दाहिना हाथ आप ऐसे देखोगे तो आपका दाहिना हाथ कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो मेरा हाथ, दाहिना हाथ ये है। तो मैं अपने दाहिने हाथ से तार को जिसके अंदर करंट चल रहा है इस प्रकार पकड़ूंगा कि मेरा जो ये अंगूठा है ना उस धारा की दिशा की ओर है। ये मान लो तार है तो इसमें धारा कहाँ जा रही, ऊपर की ओर। तो मेरे में अंगूठे को इस प्रकार रखूंगा कि वो कहाँ हो, धारा की दिशा की ओर हो। फिर मैं उसको ऐसे पकड़ता हूँ तो मेरी ये मुड़ी हुई अंगुलियाँ क्या बता रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर बताती है। तो मैं यहाँ से देखूँ तो अंगुलियाँ कहाँ जा रही है, यहाँ। और फिर मैं यहाँ से देखूँ तो अंगुलियाँ कहाँ आ रही है, बाहर। मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। अंदर की ओर है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की ओर है। फिर मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ तो वापस बाहर आ रही है, तो बाहर की ओर मैं स्टार से लिख रहा हूँ। मतलब इस वायर से अगर करंट का फ्लो ऊपर की ओर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ऊपर की ओर। तो मैं वायर को ऐसे पकड़ूंगा, मेरा अंगूठा ऊपर की ओर रहेगा। तो मेरी मुड़ी हुई अंगुलियां बताएगी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो इधर से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे अंदर जा रही है ना अंगुलियां, तो यहाँ से कहाँ आ रही है, अंदर आ रही है, वापस यहाँ से ऐसे आ रही है। तो यहाँ अंदर आ रहा है, यहाँ बाहर आ रहा है। मान लो इस पाइप को उल्टा कर दे, उल्टा पाइप को नहीं, मतलब धारा की दिशा को उल्टा कर दे, धारा की दिशा को क्या कर दे, उल्टा। तो मैं क्या करूंगा, अब धारा की दिशा ऐसे आ रही, मान लो क्या ऐसे आ रही धारा की दिशा, ये वायर है, धारा की दिशा कैसे आ रही, ऐसे आ रही। इस स्थिति में क्या होगा, तो देखना आप कि इस स्थिति में इस वायर को मैं मान लो ऐसा है, इसको ऐसे पकड़ रहा हूँ तो मेरी धारा नीचे है तो मैं अंगूठे कहाँ रखूंगा, नीचे। इस स्थिति में मेरी ये वाली जो अंगुलियां हैं वो अंदर की ओर जा रही है और यहाँ से कहाँ आ रही है, बाहर की ओर। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से कहाँ है, अंदर की ओर है, और यहाँ से बाहर की ओर है, क्योंकि मैंने धारा की दिशा क्या कर दी रे, उल्टी। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी विद्युत धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का ये नियम है। दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम के द्वारा हम किसी भी तार के अंदर विद्युत धारा की दिशा की ओर अगर अपने अंगूठे को रखेंगे तो हमारी जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ये नियम बहुत ही सरल है और सभी को समझ में आया होगा। तो सभी दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और यहाँ से अगर जिसको नोट करना है वो नोट भी कर लेगा। तो मैं आपको सीधी सिंपल बात है कि जो मेरा अपना वायर है, फिर से देखना, ये वायर है, इस वायर में इस प्रकार से अगर ये करंट फ्लो हो रहा है तो मैं आपको समझा दूं कि इसके अंदर मैं मेरे अंगूठे को कहाँ रखूँगा, ये मेरा हाथ है, मान लो ये मेरा क्या है, हाथ, ये मेरा क्या है, अंगूठा है। तो मेरी मुड़ी हुई अंगुली इस प्रकार होगी, ऐसे होगी। तो ये अंगूठा कहाँ रख रहा है, धारा की दिशा की ओर। तो मुड़ी हुई अंगुली का बता रही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर। तो ऐसे देखो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनेगा,
यहाँ तो अंदर है, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की रेखा कहाँ आ रही है, बाहर। तो सीधी सिंपल बात होगी, ये वायर है, इस वायर में अगर धारा ऊपर बह रही है तो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा तो धारा ऊपर बह रही है, तो मुड़ी हुई उंगली चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है, यहाँ से अंदर की ओर, फिर वापस यहाँ बाहर आ रही है तो यहाँ से बाहर की ओर। अब इसी नियम को एक और नियम से समझ सकते हैं कि अगर मुझे पता करना है कि किसी तार के अंदर धारा बह रही है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा की ओर, तो इसी का दूसरा रूप है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी एक स्क्रू होता है, ये मान लो कोई एक स्क्रू है, ये मान लो कोई एक स्क्रू है, इस स्क्रू की जो दिशा है आगे बढ़ने की दिशा, स्क्रू को मैं भाई ऐसे कसूंगा या स्क्रू घुमाऊंगा तो स्क्रू कहाँ बढ़ेगा, आगे। तो आगे बढ़ने की दिशा है, उसके अंदर उसकी दिशा कहाँ रखना है, धारा की दिशा की ओर। कोई वायर है, उस वायर में इस स्क्रू के आगे बढ़ने की दिशा को कहाँ रखना है, धारा की दिशा में रखना है। कहाँ रखना है, धारा की दिशा में। तो मैं स्क्रू को ऐसे मोड़ूंगा तो स्क्रू कहाँ बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो ऐसे मोड़ूंगा तो स्क्रू का घूर्णन कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो ये बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ अंदर है, फिर ऐसे घूम के वापस ऐसे बाहर आ रहा है, मतलब यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है। तो इस नियम के द्वारा भी हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दोनों नियम तो बहुत ईजी है। अब हम समझने वाले हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम या बाएं हाथ का नियम। तो ये दोनों में देखो हमने इसके अंदर दाहिने हाथ का काम लिया, अब वाम हस्त है तो इसका हम बाएं हाथ का काम लेंगे, ठीक है ना। हमारा जो दाहिना हाथ ये है, हमारा वाम हाथ या बायां हाथ ये है। अब देखो आपके लिए बायां हाथ कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है ना। तो मेरे लिए कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो आप ध्यान रखना, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कि यदि कोई विद्युत मोटर है, अगर उसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो विद्युत मोटर के घूमने की दिशा क्या होगी। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देखना कि तर्जनी, मध्यमा, अंगुष्ठ इस प्रकार रहने हैं। ये हमारी तर्जनी, ये हमारी तर्जनी, ये हमारी मध्यमा और ये हमारा अंगूठा, तीनों को इस प्रकार रखना है कि तीनों एक दूसरे पे 90 डिग्री के कोण पे हो। तो मैं देखूं ये मेरा यहाँ से 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये भी देखो ये भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो तीनों को इस प्रकार फैलाओ, मध्यमा, तर्जनी, अनुष्ठ को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों कैसे हो, एक दूसरे के 90 डिग्री के हो। फिर क्या करना है, फिर मुझे क्या करना है, तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है, तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है। अब मैं क्या करता हूँ, एक वायर बना लेता हूं। ये मान लो कोई वायर है, इसमें मान लो दिशा कहाँ चल रही है, ऊपर की ओर चल रही है। अब ऊपर की ओर चल रही है तो मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए ये नियम पता है। तो मैं अभी इस हाथ से ऐसे पकड़ूंगा, अनुष्ठ ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, यहाँ अंदर की ओर है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की ओर है। यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, बाहर की ओर है। आई समझ में भाई, मैं ऐसे पकड़ूंगा तो यहाँ अंदर जा रहा है, फिर यहाँ कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो ये मुझे पता हो गया। अब मैं इस नियम से इस के अंदर गति की दिशा पता करने की, मोटर कैसे घूमेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि तर्जनी है ना, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर रख रहा हूँ। तो ये मेरी तर्जनी है, मैंने यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अंदर है तो मैंने इसको अंदर की ओर रख दिया। फिर मुझे क्या करना है, इस मध्यमा को विद्युत प्रवाहित धारा की दिशा की ओर, धारा कहाँ जा रही, ऊपर की ओर जा रही, तो मैंने मेरी इस मध्यमा को कहाँ रख दिया, ऊपर की ओर रख दिया। तो मेरा ये अंगूठा क्या बताएगा, आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है। तो ये अंगूठा मेरे आरोपित बल, इस पर क्या बल आरोपित किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि मेरा अंगूठा ये उसी की दिशा की ओर बता रहा है। तो दोस्तों फिर से ध्यान देना है कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम या बाएं हाथ का नियम क्या बताता है। इसमें हम बायां हाथ काम में लेते हैं, बाएं हाथ में मध्यमा, तर्जनी, अनुष्ठ तीनों को इस प्रकार रखना है कि एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। तो मेरा जो ये वाली तर्जनी वाली भाग है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कहाँ रखो, अंदर की ओर हो गई। जो विद्युत धारा की दिशा कहाँ हो गई, ऊपर की ओर हो गई। तो मेरा अंगूठा कहाँ बता रहा है, धारा की दिशा को, बल की दिशा को कहाँ बता रहा है, इधर की ओर बता रहा है। यदि मैं इस धारा की दिशा को क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इस स्थिति में क्या हो जाएगी, बल की दिशा चेंज हो जाएगी। आई समझ में। अब हम देखते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। इसके अंदर हम किस हाथ को काम लेते हैं, फिर से दाहिने हाथ को काम में लेते हैं। और ये नियम कहाँ पर लागू होता है ज़्यादातर, ये नियम जब विद्युत जनित्र होता है, उस जनित्र के अंदर जब विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो उस उत्पन्न धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। तो आप देखना, इस फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अंदर हम क्या करते हैं, फिर से दाहिने हाथ को काम में लेते हैं और दाहिने हाथ में क्या करते हैं कि अपने जो मध्यमा, तर्जनी
और जो अनुष्ठ है तीनों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। ये मेरा लंबवत इसके, ये मेरा लंबवत इसके। अब मैं क्या करूँगा, इस स्थिति में तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है। तो मैं फिर से एक वायर बना लेता हूँ। ये कोई ऐसा वायर है, मान लो धारा ऊपर की ओर जा रही है, ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र है और ये इधर बाहर की ओर है। तो दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान देना, ये मेरा कौन सा हाथ है, दाहिना हाथ है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस मध्यमा और तीनों को इस प्रकार फैलाना है कि 90 डिग्री पे हो। तो मैंने ऐसा तो कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि दिशा की ओर, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर हो। तो मेरी तर्जनी कौन सी है, ये। और इसको कहाँ रखना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ अंदर की ओर है, तो मैं यहाँ रख रहा हूँ मेरा अंदर की ओर तर्जनी को। और मेरे अंगूठे को चालक की गति की दिशा की ओर। मान लो चालक की गति की दिशा कहाँ है रे, मान लो चालक की गति की दिशा इधर है, इधर मान लो, कैसे मान लो, इधर मान लो। तो मेरी मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। तो मेरे जो मध्यमा है वो इसके अंदर उत्पन्न धारा की दिशा को बताएगा। तो धारा ऊपर उत्पन्न होगी, कैसे उत्पन्न होगी, ऊपर। ये मैंने पहले ऐसे लिख दिया है, बाकी आपको सीधे ऐसे ही पता रखना है। इस तार के अंदर हमें पहले पता नहीं होता है कि धारा किधर होती, किधर आएगी, ये हमें पहले दिशा पता नहीं होती है। ऐसे ही वायर होता है, बस उसके अंदर जनित्र को जब बीच में जब तार को घुमाया जाता है तो उसमें क्या उत्पन्न होती है, विद्युत धारा। तो हमें क्या करना है, मेरी तर्जनी को रखनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर। अगर मेरे को चालक की गति की दिशा की ओर किसको रखना है, अंगूठे को। मैं तो मध्यमा किसको बताएगी, धारा की दिशा की ओर। मान लेता हूँ चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, ठीक है। अगर चालक की गति कर रहा है, जो घूम रहा है बीच के अंदर वायर, वो मान लो इधर घूम रहा है, तो मैं इधर अंगूठे को रख लिया। तो जो इस वायर के अंदर उत्पन्न धारा कहाँ होगी, ऊपर की ओर। मान लेते हैं कि मेरे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की ओर है, लेकिन जो मैं इसको घुमा रहा हूँ, इसकी ओर घुमा रहा हूँ, किसके अंदर, जो विद्युत जनरेटर के अंदर जो घूम रहा है वायर, उसको कहाँ घुमा रहा हूँ, इधर की ओर। तो जो इसके अंदर उत्पन्न धारा है वो कहाँ होगी, नीचे की ओर। तो ये भी दोस्तों आपको समझ में आया होगा, तो आप भी इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है दोस्तों। अब मैं वापस एक बार फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों समझने की कोशिश करना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों ऊपर वाले नियम तो बहुत ईजी है, सीधी बात है। कोई भी वायर है उसको पकड़ो, ऐसे वायर को पकड़ो, जिसकी ओर धारा जा रही है उसकी ओर किसको रख दो, अंगूठे को। तो मोड़ी हुई अंगुलियां किसको बता देगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो मैं इस वायर को ऐसे पकड़ूंगा, तो मेरी उंगलियां यहाँ ऐसे जा रही है, फिर ऐसे आ रही है। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, यहाँ से बाहर की ओर है। स्क्रू वाले में क्या है, स्क्रू को जब आप ऐसे स्क्रू को घुमाते हो तो उस समय स्क्रू जो अंदर की ओर धारा की, जो विद्युत धारा की दिशा है उसकी ओर जाना चाहिए। मान लो ये वायर है, वायर की धारा की दिशा ऐसे, तो स्क्रू इस प्रकार घुमाओ कि कहाँ जाए, धारा की दिशा की ओर जाए। तो स्क्रू की घूर्णन की गति क्या बताएगी, उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो स्क्रू ऐसे घूमेगा तो ये अंदर की ओर, फिर ऐसे बाहर आएगा तो ये बाहर की ओर, इसका चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब ये है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। तो इसमें हमें कौन सा हाथ काम में लेना है, अपना बायां हाथ काम में लेना है। इसलिए इसके अंदर तीनों तर्जनी मध्यमा को एक दूसरे के 90 डिग्री पे व्यवस्थित करना है। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर तर्जनी ये वाला है ना, इस अंगूठे के पास वाले उंगली, इस तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर रखना है। और मध्यमा को क्या रखना है, प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर रखना है। तो इस पर जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, इधर की ओर लगेगा। और मुझे फ्लेमिंग के वाम के हस्त नियम के अंदर क्या करना है, मेरे इस हाथ को तर्जनी मध्यमा अंगूठे को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि जो मेरी तर्जनी है वो कहाँ बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। और जो मेरा अंगूठा है वो इसके ऊपर बल की या गति की दिशा को बताता है। तो मेरी मध्यमा उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा को बताएगा। अगर मान लो चुंबकीय क्षेत्र अंदर है और धारा मान लो, इसकी गति मान लो कहाँ हो रही है, इधर है, गति मान लो कहाँ हो रही है, इधर है। तो इसके अंदर जो विद्युत धारा प्रेरित होगी वो इधर की ओर होगी। तो ये चारों नियम यहाँ पर क्लियर होते हैं दोस्तों। आप इसको समझने की कोशिश करना, आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया। अगर वीडियो में आपको अच्छा समझ में आया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर भेजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।